हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर सलम सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में जोंगू को देखते हैं जो कि डैंग से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई है, क्या हमें खाने के लिए बाहर जाना चाहिए। लेकिन डैंग ने मना कर दिया था और कह रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पर आया हुआ हूँ, मैं भी बिजी हूँ। डैंग बाद में इनकी डेटिंग के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जोंगू यहाँ पर कह रहा था कि हम क्लिनिक में सभी को नहीं बता सकते कि हम डेटिंग कर रहे हैं। वही हम न्योल को देखते हैं जो कि ओरन से बात कर रही होती है। उसे हम ये बात कहती है कि मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई है, क्या हमें खाने के लिए बाहर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसने मना कर दिया था और कह रही होती है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। न्योल इसको भी डेटिंग के बारे में बताती है कि हम यह सब चोरी छुपे कर रही हैं ताकि क्लिनिक में किसी को पता न चले। लेकिन बाद में भी यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर ओरन और साथ में डैंग साथ में होते हैं और यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। अगले सीन में जोंगू को देखते हैं जिसने अपने पैसे निकाल लिए थे और बाद में न्योल के पास कॉल करता है और कह रहा था कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, कुछ पैसे मैं तुम्हारी माँ को देना चाहता हूँ। वैसे क्या तुम मेरे लिए खाना खरीद सकती हो, तुम्हें पहले मुझको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न्योल कहती है कि सर्जरी तो तुम करते हो, तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलता है, तुम्हें पहले मुझको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन तभी जोंगू यहाँ पर यह देख लेता है कि मेरे पीछे कोई है और यहाँ पर हम बादा को देखते हैं, साथ में ताइशुन होता है जो कि जोंगू को ऐसे ले जाते हैं और बाद में एक जगह पर लाते हैं। और अभी अवरीन के सवालों की बात की जाती है। ये जोंगू से पूछते हैं कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम पर कोई लोन है फिर नहीं है। जोंगू यहाँ सब कुछ बता देता है। बाद में ज़्यादा शराब पी लेते हैं और फिर तीनों नशे में होते हैं। ये दोनों भी आप जोंगू से कह रहे थे कि तुम्हें न्योल के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। बाद में कह रहा था कि न्योल को यह चीज़ पसंद है। जोंगू यहाँ पर कह रहा था कि मैं सब कुछ खरीद लूँगा, मेरे पास पैसा है। बाद में फिर डॉल खरीद लेता है और अगले सीन में जोंगू सोया हुआ था। बाद में इसको जग आती है और यहाँ पर न्योल की फैमिली होती है, साथ में न्योल होती है। यहाँ पर न्योल जोंगू से पूछ रही होती है कि ये सब क्या था, तुमने इतनी शराब क्यों पी, तुम्हें इस काम पर भी जाना है ना। लेकिन यहाँ पर जोंगू कहने वाला था कि मैं नहीं था, इन्होंने मुझको शराब पिला दी थी। लेकिन तभी बाद इसके मुँह में खाना डोस देता है और इसको बोलने नहीं देता। न्योल भी बाद में जोंगू को खाना खाने के लिए कह रही होती है। बाद में न्योल को देखते हैं, साथ में जोंगू होता है, दोनों काम पर जा रहे थे। यहाँ पर जोंगू बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। वहाँ पर बादा और साथ में ताइशुन आ गए थे और भी मुझको वहाँ से ले गए थे और शराब पिला रहे थे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। न्योल बाद में कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। बाद में जोंगू को यहाँ पर यह पता चलता है कि न्योल कभी फील्ड ट्रिप पर नहीं गई है। अगले सीन में होरन को दिखाया जाता है, साथ में डैंग होता है। ये दोनों यहाँ पर कॉफी पी रहे थे। यहाँ पर डैंग होरन को थैंक यू कह रहा था, लेकिन होरन कह रही होती है कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, कल तुमने मेरे घर पर लिविंग रूम को खेल का मैदान बना दिया था। बाद में भी अपनी सीन देखते भी है कि ऐसा ही हुआ था। बाद में डैंग बाहर आ गया था, साथ में होरन आती है। डैंग होरन से कह रहा था कि तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर होरन कहती है कि मुझे स्टोर पर जाना था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आ गई हूँ। बाद में डैंग कह रहा था कि मैं जिन्नू को फिर से देखना चाहता हूँ कि उसे फुटबॉल खेलना आता है। लेकिन यहाँ पर होरन कहती है मुझे पता नहीं है, वह खेलों में अच्छा नहीं है, उसे साइकिल चलानी भी नहीं आती है। डैंग बाद में कहता है कोई बात नहीं है, मैं उसको सिखा सकता हूँ। बाद में कुछ करने की प्लानिंग करते हैं। अगले सीन में न्योल को दिखाया जाता है, साथ में जोंगू होता है। न्योल ने कुछ मंगवाया हुआ था। जोंगू से पूछ लेता है कि इसमें क्या है। न्योल बाद में बताती है कि तुम्हारे लिए है। बाद में जोंगू बॉक्स को ओपन करता है और इसके अंदर एक बुक होती है जो कि प्लास्टिक सर्जन के बारे में थी। और बाद में दूसरे बॉक्स को ओपन करता है और इसके अंदर पहनने के लिए टोपी होती है। बाद में जोंगू सर्जरी कर रहा था और टोपी को लगाए हुए था। पास में न्योल हंस रही होती है। जोंगू बाद में न्योल से कह रहा था कि ये सब क्या है, क्या मैंने कुछ गलत किया है इसलिए तुम मुझे पनिश कर रही हो। न्योल यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें किताब को एक हफ्ते में पूरा करना होगा। जोंगू बाद में हामी मिला देता है और कह रहा था कि हम फील्ड ट्रिप पर चलने वाले हैं, इसलिए हम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। लेकिन न्योल तो यहाँ पर कहती है कि वीकेंड में मैं होरन से मिलने के लिए जाने वाली हूँ, लेकिन जोंगू ने कह दिया था कि तुम उसे और कभी मिल लेना। बाद में दोनों शॉपिंग करने के लिए आते हैं और फिर यहाँ पर कॉफी पी रहे थे। उस जगह को देख रहे थे कि मैं ट्रिप के लिए कहाँ पर जाना है। बाद में न्योल जोंगू से कहती है कि क्या तुम अभी नींदी उलिया लेते हो, लेकिन यहाँ पर जोंगू मना कर देता है। बाद में न्योल कहती है कि मैंने चीज़ को अपनी रिसर्च में पढ़ा है कि उम्मी ने तुम्हारी शराब में ड्रग मिला दी थी और उसका टारगेट शायद यही था कि तुम ऐसी नींदी गोलियां लेते रहो। जोंगू बाद में कह रहा था कि मुझे नहीं बताया क्या था, लेकिन अब जो कुछ भी चल रहा है मैं उससे हैप्पी हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह सब ऐसा ही चलता रहे। बाद में घर पर हम न्योल को देखते हैं, साथ में जोंगू होता है। इन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी, कुछ खाना ही बना लिया था और अगले सीन में दोनों बस में होते हैं और ट्रिप पर जा रहे होते हैं। बाद में दोनों एक जगह पर आते हैं। न्योल यहाँ पर यह देख ले कि यहाँ पर बच्चों ने स्कूल वाली ड्रेस पहनी हुई है। बाद में ये भी ऐसा ही करते हैं।
और स्कूल वाली ड्रेस पहन लेते हैं और बाद में कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। जो वो बाद में कुछ पुरानी फ़ोटो दिखा रहा होता है जो कि स्कूल की होती है। और फिर हम यहाँ पर इस सीन को भी देखते हैं जहाँ पर न्यूल पढ़ाई कर रही होती है। जो यहाँ पर इसको देख रहा था, इसके पास इसके फ्रेंड्स आते हैं और कह रहे थे कि क्या तुम अभी भी न्यूल को देख रहे हो, तुम्हें इसको डेट के लिए पूछना चाहिए। लेकिन जोंगू ने मना कर दिया था। बाद में इनकी अपनी ग्रुप फोटो ली जाती है। रियलिटी में बाद में जोंगू यह देख लेता है कि न्यूल को भूख लगी है। न्यूल बाद में कहती है कि क्या हमें मांस को ग्रिल करना चाहिए, लेकिन जोंगू कुछ नहीं बोलता। न्यूल यहाँ पर कहती है कि क्या तुम मांस को ग्रिल करने के लिए कुछ नहीं लाई। जोंगू यहाँ पर कह रहा था कि कोई आने वाला था जो कि यह चीज लाने वाला था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर होंगरन आती है, साथ में डेंग होता है। न्यूल यहाँ पर होंगरन से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। होंगरन बाद में कहती है कि तुम्हारी बीएफ ने मुझसे पूछा था कि हम ऐसे ट्रिप पर जा रहे हैं और तुम हमारे साथ में आ जाना। जोंगू बाद में डेंग से कह रहा था कि वैसे तुम क्यों आए हो। डेंग बाद में बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर पहले होंगरन बोल पड़ती है कि जिन्नू की देखरेख कर रहा है, उसको साइकिल चलाना सिखाने वाला है। हम दोनों ने साथ में बराबरी खरीदी थी, ये मेरे घर पर भी आया था। न्यूल बाद में कहती है कि क्या तुम्हारे घर पर गया था, तुम दोनों इतने करीब कब आए थे। डेंग भी अपना होंगरन को चुप करता है और बाद में मांस को ग्रिल करने वाले थे। जोंगू भी अब डेंग की ओर देख रहा था और पूछ रहा था कि तुम इतने करीब कैसे आए हो। न्यूल भी बाद में होंगरन से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन होंगरन साफ ना कर देती है। बाद में ये सभी अपर वाइन पी रहे होते हैं जहाँ होंगरन और साथ में न्यूल इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों का पहले झगड़ा हो गया था, वह किस बारे में था। डेंग बाद में बता रहा था। साथ में पास्ट के सीन में देखते हैं डेंग यहाँ पर यह बताता है कि मैं जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मैं इसके बड़े भाई जैसा था। अगर ये मुझको कंफर्ट नहीं देता तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। जो यहाँ पर डेंग को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह रहा था क्योंकि बार बार सो रहा था। और अगले सीन में जो क्लास के अंदर होता है, यहाँ पर डेंग भागता हुआ आता है और कह रहा था कि मैं भी डॉक्टर बन गया हूँ और मैंने एग्जाम पास कर दिया है। लेकिन जब ये दोनों अपने अस्पताल में होते हैं तभी अब डायरेक्टर इनसे कह रहा था कि अफ्रीका में एक वॉलंटियर काम होने वाला है, तुम्हें से कौन जानना चाहेगा। यहाँ पर जोंगू हाथ खड़ा करने वाला था, लेकिन इसे पहले डेंग कर देता है। जोंगू बाद में डेंग से कह रहा था कि क्या तुम ये कर पाओगे। डेंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जोंगू डेंग को शाबाशी दे रहा था, लेकिन तभी डेंग नीचे गिर गया था। और बाद में यहाँ पर ये देखते कि डेंग टीवी पर जोंगू को देख रहा था और जोंगू दूसरे देश में वॉलंटियर काम कर रहा था और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बन गई थी जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। जोंगू फेमस हो गया था। बाद में डेंग यहाँ पर यह देखता है कि जितने भी यहाँ पर काम होते हैं वे सभी यहाँ पर जोंगू से कराए जाते हैं, इसलिए इन दोनों की अब छोटी सी लड़ाई हो गई थी और ये बच्चे की तरह लड़ाई कर रहे थे। रियलिटी में बाद में न्यूल कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अगर तुम वॉलंटियर के लिए चले जाते तो क्या तुम पॉपुलर हो जाते। होंगरन भी डेंग का साथ देती है और कहती है कि डेंग भी फेमस हो सकता था और ये बहुत ही सुंदर है। न्यूल बाद में कहती कि नहीं, जोंगू बहुत ही सुंदर है। ये दोनों अपनी इस बात पर लड़ाई करने लगती है और बाद में चली गई थी। डेंग भी बाद में जोंगू को बताता है कि बाद में मेरे साथ क्या क्या हो गया था, कैसे मेरी वाइफ की फैमिली वाले मुझको नीचे दृष्टि से देखा करते थे और मैंने डिवोर्स ले लिया था। जोंगू बाद में कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब चल रहा था। ये पर पास में न्यूल को देखते हैं, साथ में होंगरन होती है। न्यूल यहाँ पर होंगरन से कहती है कि तुम डेंग की साइड ले रही थी, क्या तुम उसको लाइक करती हो। होंगरन यहाँ पर कहती है कि मैं उसको डिसलाइक भी नहीं करती हूँ, वह बहुत ही अच्छा है। डेंग बाद में जोंगू से कह रहा था कि तुम्हारे साथ क्यूमिन ने सब क्यों किया है। मैंने क्यूमिन के बारे में सुना था, जब तुम्हारे साथ यह सब चल रहा था तब मुझे लगा कि क्यूमिन तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कंफर्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वैसे इंसान है। वैसे क्या वह कोई गोलियां ले रहा है या फिर कोई ड्रग। जोंगू यहाँ पर कह रहा था कि तुम कैसे जानते हो। बाद में यहाँ पर डेंग बता रहा था। साथ में पास्ट के सीन में देखते हैं कि डेंग क्यूमिन से टकरा गया था और एक पुड़िया नीचे गिर गई थी जिसमें ड्रग्स होता है। जोंगू बाद में कहता है कि पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा किया होगा। उस दिन मैं नशे में था, लेकिन उसने मेरी शराब में ड्रग मिला दिया था। अगले सीन में क्यूमिन को दिखाया जाता है, साथ में जिनचू को होता है। अभी अब जिनचू क्यूमिन से कह रहा था कि मैंने यहाँ पर कैमरास लगाए हुए थे, लेकिन तुमने कैमरे ले लिए, वो 2 दिन तक अपने पास रखे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यूमिन यहाँ पर कह रहा था मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। जिनचू यहाँ पर कहता है कि कैमरे मेरे थे, इसलिए यह मेरे जानने का हक है कि तुमने उनके साथ क्या किया था। अगले सीन में न्यूल को दिखाया जाता है, साथ में जोंगू होता है। दोनों घर पर आ रहे थे। यहाँ पर न्यूल जोंगू को कह रही होती है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही हूँ, तुम खाना अकेले मत खाना। जोंगू यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगले सीन में होंगरन को देखते हैं, साथ में डेंग होता है। दोनों गाड़ी के अंदर होते हैं। होंगरन यहाँ पर यह बात कर रही होती है कि तुम जिन्नू को साइकिल कब सिखाने वाले हो, यह हमेशा बात हाउस में ले जाना चाहिए। डेंग बाद में होंगरन से कहता है कि चलो केवल हमारे बारे में बात करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। अगले सीन में न्यूल को दिखाया जाता है जो कि साइकियाट्रिस्ट से मिल रही होती है और यहाँ पुलिस को यह पता चलता है कि यहाँ पर टेबलेट के ऊपर एक वॉलपेपर होता है जिसमें क्यूमिन की फोटो होती है
न्योली अपने इसके बारे में पूछती है। यहाँ पर यह डॉक्टर बता रहा था कि ये सभी म्यांमार में गए थे और वहाँ पर वॉलंटियर का काम किया था। ये सब हेसुंग फार्मास्यूटिकल की ओर से गए थे। उन्होंने यहाँ पर 2 साल तक काम किया था। न्योल बाद में बाहर आती है और अपने आप से कहती है क्योंकि उम्मी ने इसके बारे में कभी नहीं बताया था कि वो विदेश में सीक्रेट रूप से काम कर रहा था। उसने ऐसा क्यों किया होगा। न्योल बाद में हॉरन के पास कॉल करती है और कहती है कि तुमने एक बार एक रिपोर्टर का जिक्र किया था, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। अगले सीन में यहाँ पर न्योली से मिल रही होती है। इसका नाम दोयून होता है। न्योली अपनी से हेसुंग फार्मास्यूटिकल के बारे में पूछ रही होती है। यहाँ पर दोयून यह बताता है कि क्यूमिल एक ड्रग को डेवलप कर रहा है जिससे दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। न्योल बाद में और कुछ फाइलों को देख रही होती है जो कि हेसुंग कंपनी के बारे में थी और बाद में हेसुंग के प्रेसिडेंट की फोटो देखती है और फिर एक सीन याद करती है। ये आदमी तो वही है जो कि मुचट करा गया था जब हम जोंगो की हियरिंग के लिए गए थे। न्योल अभी यहाँ पर अपने आप से कहती है कि हेसुंग का प्रेसिडेंट जोंगो की हियरिंग में क्या करने के लिए आया था। तभी न्योल के पास एक कॉल आती है जो कि उसकी माँ की होती है और पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयारी होती है। वही हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि यहाँ पर बाधा होता है। पुलिस वाला इसे पूछ रहा था कि जब जोंगो पहली बार तुम्हारे घर में आया था तब तुमने वहाँ पर किसी को देखा था, वह कौन था। हमने इस बात का पता लगा लिया है कि वह जिनशोक तो नहीं था। बाद में न्योल भी आ जाती है और अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तभी स्क्रीन पर देखती है और ये अपने इस आदमी को पहचान लेती है और ये तो क्यूंगमिन होता है। न्योल बाद में क्यूंगमिन के पास कॉल करती है और मिलने के लिए कह रही होती है। क्यूंगमिन भी अब जीशो की बात याद कर रहा था कि जब वो मुझसे मिलने के लिए आया था तो कह रहा था कि मैंने ओआर में 7 कैमरास लगाए थे लेकिन तुम एक कैमरा को नहीं ढूंढ पाए कि वो कहाँ पर है। तुम सोच के देखो कि उसके अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। अगले सीन में दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। यहाँ पर न्योली से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैंने तुम्हारी रिसर्च फाइलें पढ़ी थी, कैसे तुम ड्रग को डेवलप कर रहे हो और कैसे स्टॉक्स में हेरफेर करते हो। जोंगो की हियरिंग के टाइम मैंने देखा था कि वहाँ पर हेसुंग का प्रेसिडेंट आया हुआ था। वह वहाँ पर क्या करने के लिए आया था। मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह से याद है। क्या हेसुंग ने जोंगो के साथ यह सब किया था। क्या तुम भी जोंगो के मेडिकल एक्सीडेंट में मिले हुए हो। यह बात सुनती है पर क्यूंगमिन गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है और यहाँ पर पहले ट्रक से बच जाते हैं, लेकिन बाद में जब रोड के बीच में होते हैं तब एक ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम जोंगो को देखते हैं। वह भी न्योल के पास कॉल कर रहा था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 13 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।